आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ब फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि वर्ब की जो मेनली 3 फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैं इस वीडियो में V1 कहूँगा और सेकंड फॉर्म को V2 कहूँगा और थर्ड फॉर्म को V3 कहूँगा। तो आप इन 3 शब्द को ध्यान से दिमाग में रखें, V1, V2 एंड V3। और आज हम जिस वर्ब फॉर्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रेगुलर वर्ब होगा। इर्रेगुलर वर्ब नेक्स्ट वीडियो में। रेगुलर वर्ब क्या होता है? जिस वर्ब की V2 और V3 क्या हो, डी लगाकर या ईडी लगाकर बनाया जाए तो उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब कहाँ पर डी लगेगा और कहाँ पर ईडी लगेगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 को समझने के लिए सबसे पहले रूल नंबर 2 को समझ लीजिए। क्या है? क्रिया। हिंदी में वर्ब को क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया के एंड में यानी वर्ब के एंड में, जैसे यहाँ पर एक वर्ब है लाइक, पसंद करना, एक वर्ब है लव यानी मोहब्बत करना। तो जब वर्ब के एंड में जो आखिरी जो लेटर है उसका अगर ई हो, वर्ब हो और वर्ब के एंड में आखिरी जो लेटर हो वो ई हो, तो उसका V2 और V3 कैसे बनाया जाएगा? सिर्फ डी लगाकर, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। चेंज, देखिए आखिरी में ई है तो इसका V2 कैसे बनेगा? सिर्फ डी लगाकर, चेंज्ड, चेंज्ड। और V3 भी वैसे ही बनेगा। टायर, टायर यानी थका होना, टायर, टायर्ड, टायर्ड। लव, लव्ड, लव्ड। और सिंपल सी बात है कि जिस वर्ब के एंड में ई नहीं होगा, जैसे यहाँ पर देख लें स्टार्ट, वॉश, फिनिश, रेन्ड। जिस वर्ब के एंड में ई नहीं होगा तो उसका V2 और V3 कैसे बनाएंगे? ई डी लगाकर। कैसे बनाएंगे? ई और डी लगाकर इसका V2 और V3 बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें स्टार्ट, V2 कैसे बना? ई डी लगाकर, और V3 भी कैसे बना? ई डी लगाकर। तो आप देख ही सकते हैं, डायरेक्ट मैं एग्जांपल सारा पढ़ देता हूँ। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। रेन, रेन्ड एंड रेन्ड। अब रूल नंबर 3 को देख ले। क्या है कि जिस वर्ब के एंड में वाई हो, जिस वर्ब के एंड में वाई हो और उससे पहले कोई वाउल लेटर ना हो। वाउल लेटर आपको शायद पता होगा, वाउल लेटर 5 है, A-E-I-O-U। जिस वर्ब के एंड में वाई हो और वाई से पहले कोई वाउल लेटर ना हो तो उस वर्ब का V2 और V3 कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले वाई को हटा दिया जाएगा और उसमें आई, ई और डी लगाएंगे तो उसका V2 और V3 बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ट्राई, और आखिरी लेटर क्या है? यहाँ पर देखें वाई है, और वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है, वाउल लेटर नहीं है, तो उसका V2 और V3 कैसे बनेगा? तो सबसे पहले जो आखिरी लेटर वाई है उसको आपको हटाना है, तो आखिरी लेटर वाई हटा दीजिए। उसके बाद क्या लगाना है आपको? IED। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, ट्राई में वाई को हटा दिया गया और IED लगाकर V2 और V3 बनाया गया। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। जस्ट लाइक दैट। क्राई, क्राइड, क्राइड। रिलाई, रिलाइड, रिलाइड। रिलाई मतलब होता है भरोसा करना। अगला एग्जाम्पल है रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड। आप देख सकते हैं कि आखिरी लेटर क्या है? वाई है, तो वाई हटेगा और IED लगाकर इसका V2 और V3 बनाया जाएगा। रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड। और वहाँ पर देखिए नीचे क्या कहा गया? आखिरी लेटर अगर वाई हो, ठीक है, आखिरी लेटर अगर वाई हो और वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर ना हो, कॉन्सोनेंट लेटर ना हो यानी वाउल लेटर हो, तब उसमें सिर्फ ईडी यानी फिर वहाँ पर वाई को नहीं हटाएंगे, और डायरेक्ट ईडी लगाकर उसका V2 और V3 बनाएंगे। जैसे यहाँ पर प्ले, प्लेड, प्लेड। आखिरी लेटर वाई है और वाई से पहले देखे क्या है कि एक वाउल लेटर है, ए है, तो वहाँ पर वाई नहीं हटेगा, V2 और V3 में डायरेक्ट ईडी लगाकर उसका V2 और V3 बनाएंगे हम। प्ले, प्लेड, प्लेड। ओबे, ओबेड, ओबेड। ओबे यानी फरमा बरदार। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। अगला रूल क्या है कि वर्ब के एंड में, वर्ब के एंड वाला जो लेटर है, जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल हम लेते हैं स्टॉप। वर्ब का एंड लेटर क्या है? यहाँ पर P है, तो कहा जा रहा है कि एंड लेटर से पहले अगर कोई वाउल लेटर हो, यहाँ पर ख़ास तौर से कहा जा रहा है कि ध्यान रखें, यानी एक वाउल लेटर हो, एक वाउल, और यहाँ पर इस शब्द पर ध्यान दें, एक वाउल लेटर हो, दो नहीं, एक हो,
क्या कहा जा रहा है, वर्ब का जो एंड वाला लेटर हो, क्या हो, कोई भी हो, वर्ब का एंड लेटर क्या हो, कोई भी लेटर हो, और उससे पहले एक वाउल होना चाहिए। ध्यान दे, एक, दो नहीं या तीन नहीं, एक वाउल लेटर हो, तब उस वर्ब का V2 और V3 कैसे बनाएंगे, आखिरी लेटर को डबल करेंगे और उसमें ईडी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल स्टॉप, तो यहाँ पर आखिरी लेटर से पहले क्या है, एक वाउल लेटर है, एक वाउल लेटर है, ठीक है। तो आखिरी लेटर को डबल करेंगे यानी पी एक बार और लिखेंगे और उसमें ईडी लगाएंगे, तो इसका V2 और V3 बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। सेकंड एग्जांपल में आखिरी लेटर से पहले ओ हो, एक वाउल लेटर है यहाँ पर, तो आखिरी लेटर डबल होगा और उसमें ईडी लग जाएगा V2 और V3 में। रॉब, रॉब्ड, रॉब्ड, रब, रब्ड, रब्ड, रब, रब्ड, रब्ड। अब यहाँ पर देखिए आखिरी लेटर से पहले दो वाउल लेटर है, दो वाउल लेटर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये के जो है ये डबल नहीं होगा, डायरेक्ट ईडी लगाना है। कुक, कुकड, कुकड। देखिए आखिरी लेटर से पहले दो वाउल लेटर है, तो यहाँ पर आखिरी लेटर डबल नहीं होगा, डायरेक्ट ईडी लगाएंगे। रीप, रीप्ड, रीप्ड। रीप मतलब होता है बोना, वो कहावत भी है ना इंग्लिश में, एज यू सो एज यू रीप। वो कहावत इस तरीके से है, एज यू सो शैल यू रीप, इस तरीके से है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब यहाँ पर हम बहुत सारा एग्जाम्पल देखने वाले हैं, यानी इतना देख लेंगे कि आपके लिए काफ़ी होगा। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखेंगे। यहाँ पर सब में डी लगाना है या ईडी लगाना है, और अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पर डी लगाएंगे, कहाँ पर ईडी लगाएंगे और कहाँ पर IED लगाएंगे, सब बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम्पल पढ़ूंगा और आप ध्यान से देखिए। ऐड, एडेड, एडेड। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड। अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड। अब यहाँ पर आस्क, इसे आस्केड मत पढ़ दीजिएगा, आस्क्ड होगा। आस्क यानी पूछना, आस्क्ड, आस्क्ड। अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड। अटैच, अटैच्ड, अटैच्ड। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट। बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। बोरो, बोरो यानी उधार लेना, उधार लेना का क्या होता है, बोरो। बोरो, बोरोड, बोरोड। ध्यान से देखिए यहाँ पर ईडी लग रहा है, यानी ये रेगुलर वर्ब है। अगला एग्जाम्पल कॉल, कॉल यानी बुलाना होता है। आर यू कॉलिंग मी, यानी क्या तुम मुझे बुला रहे हो। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। चेक, चेक्ड, चेक्ड। क्लेम, क्लेम्ड, क्लेम्ड। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड। कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड। कनेक्ट, कनेक्टेड, कनेक्टेड। कॉन्कर, कॉन्कर यानी जीतना। कॉन्कर, कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड। कुक, देख रहे हैं आखिरी लेटर क्या है, डबल ओ है, तो ये कैपिटल नहीं, ये क्या कहते हैं, जो लास्ट लेटर है वो डबल नहीं होगा, सिर्फ ईडी लगेगा। कुक, कुक्ड, कुक्ड। कवर, कवर्ड, कवर्ड। कवर मतलब होता है ढांकना, जैसे मोबाइल का जो बैक कवर होता है, यानी बैक को ढांकना। आगे एंड, एंडेड, एंडेड। फेल, फेल्ड, फेल्ड। फोल्ड, फोल्डेड, फोल्डेड। फोल्ड मतलब होता है घड़ी करना, वो फोल्ड करना, ये सिंपल सा वर्ड इंग्लिश में ज़्यादा फेमस है। फोल्ड, फोल्डेड, फोल्डेड। इन्वेस्ट, इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। लीक, लीक्ड, लीक्ड। लीक मतलब होता है टपकना, एक और मीनिंग है, जैसे फ़ोटो जो लीक हो जाता है, और लीक यानी पानी लीक हो रहा है, यानी टपकना। लुक, लुक्ड, लुक्ड। ओपन, ओपेंड, ओपेंड। ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। पेंट, पेंटेड, पेंटेड। पिक, पिक्ड, पिक्ड। प्ले, प्लेड, प्लेड। प्रिंट, प्रिंटेड, प्रिंटेड। पुल, पुल्ड, पुल्ड। पुश, पुश्ड, पुश्ड। रीच, रीच्ड, रीच्ड। रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। सर्च, सर्च्ड, सर्च्ड। सेलेक्ट, सेलेक्टेड, सेलेक्टेड। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। टच, टच्ड, टच्ड। थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड। ट्रीट, ट्रीटेड, ट्रीटेड। टर्न्ड, टर्न, सॉरी V1 है ना, टर्न, टर्न्ड, टर्न्ड। विजिट, विजिटेड, विजिटेड। विजिट मतलब भेंट करना, ठीक है, और एक मीनिंग होता है कहीं पर जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेट, वेटेड, वेटेड।
वॉक वॉकड वॉकड, वॉश वॉश्ड वॉश्ड, वर्क वर्कड एंड वर्कड। अब आगे क्या करना है देखिए, वर्ब के V1 में आखिरी लेटर वाउल लेटर ये ई है, तब हम क्या करेंगे, आखिरी लेटर क्या है V1 में ई है, तो क्या होगा यहाँ पर सिर्फ डी लगेगा, ई नहीं लगेगा। समझ ले, ई पहले से है तो वहाँ पर ई लगाने की ज़रूरत नहीं है। एडवाइस एडवाइज्ड एडवाइज्ड, आर्ग्यू आर्ग्यूड आर्ग्यूड, अरेंज अरेंज्ड अरेंज्ड, अराइव अराइव्ड अराइव्ड, बिलीव बिलीव्ड बिलीव्ड, ब्लेम ब्लेम यानी इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम ब्लेम्ड ब्लेम्ड, चेंज चेंज्ड चेंज्ड, क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड, क्लैप्स क्लैप्स, यहाँ पर V1 है, क्लैप्स क्लैप्स्ड क्लैप्स्ड, कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड, कंफ्यूज कंफ्यूज्ड कंफ्यूज्ड, क्रिएट क्रिएटेड क्रिएटेड, फोर्स फोर्स्ड फोर्स्ड, इंक्रीज इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड, डिक्रीज डिक्रीज्ड डिक्रीज्ड, लाइक लाइक्ड लाइक्ड, मेजर मेजर्ड मेजर्ड, ऑब्जर्व ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड, पॉल्यूट पॉल्यूटेड, अच्छा यहाँ पर गलती से ऑब्जर्व दोबारा लिख गया था इसलिए यहाँ पर इसे कट दिया, तो यहाँ पर होगा पॉल्यूटेड, यानी आपको डी लगाना है एंड में, पॉल्यूटेड। प्रोमोट प्रोमोटेड प्रोमोटेड, प्रोवाइड प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड, रिसीव रिसीव्ड रिसीव्ड, रिमूव रिमूव्ड रिमूव्ड, टाई टाइड टाइड, टायर टायर यानी थकना थकाना, टायर्ड जैसे कहते हैं ना, आई एम टायर यानी मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड कहते हैं, टायर थका होना थकाना, टायर टायर्ड टायर्ड, ट्रांसलेट ट्रांसलेटेड ट्रांसलेटेड, वाइप वाइप यानी पोंछना, वाइप इसीलिए पोंछने वाले को हम क्या कहते हैं, जिससे ज़मीन पोंछते हैं, वाइपर कहते हैं, ठीक है, वाइप वाइप्ड वाइप्ड। जैसा कि शुरुआत में बताया गया था कि आखिरी लेटर वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो वहाँ पर वाई को हटाकर आई ई डी लगा देना है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर दिया एक बार फिर से, अप्लाई अप्लाइड अप्लाइड, बरी बरी यानी दफन करना गाड़ना, बरी बरीड बरीड, कैरी कैरीड कैरी यानी ले जाना, कैरी कैरीड कैरीड, इसीलिए जिस बैग में हम ले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैरी बैग, ठीक है, कैरी कैरीड कैरीड, कॉपी यानी नकल करना, ठीक है, जिसमें आप लिखते हैं उसे कॉपी नहीं कहते हैं, उसे हम नोटबुक कहते हैं, ठीक है, सही उसका लफ्ज़ नोटबुक है, उसे कॉपी नहीं कहते, कॉपी का मतलब होता है नकल करना, ठीक है, कॉपी करना, कॉपी उसे नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो कॉपी कॉपीड कॉपीड, क्राई क्राइड क्राइड, ड्राई ड्राइड ड्राइड, फ्राई यानी तलना, फ्राई फ्राइड फ्राइड, हरी हरीड हरीड, मैरी मैरीड मैरीड, प्यूरिफाई प्यूरिफाइड प्यूरिफाइड, प्यूरिफाई यानी पाक करना, रिप्लाई रिप्लाइड रिप्लाइड, सेटिस्फाई सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड, स्टडी स्टडीड स्टडीड, ट्राई ट्राइड ट्राइड यानी कोशिश करना, वरी वरीड वरीड, वरी यानी फिक्र करना। अब यहाँ पर जो बताया गया था आपको कि आखिरी लेटर से पहले एक वाउल लेटर हो, एक वाउल लेटर हो, मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ कि एक वाउल लेटर हो, ठीक है, तो उसका आखिरी जो लेटर होगा वो डबल हो जाएगा और उसमें ईडी लगा देंगे। जैसे यहाँ पर है एडमिट यानी प्रवेश करना, एडमिट एडमिटेड एडमिटेड, यहाँ पर एक और होता है आई एडमिट माई मिस्टेक, यानी मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, तो एडमिट मतलब होता है प्रवेश करना, और यूजेस हम आगे देखेंगे। कैंसल कैंसल्ड कैंसल्ड, आप देख सकते हैं कि आखिरी लेटर से पहले एक वाउल लेटर है तो जो आखिरी लेटर है वो डबल हो गया और उसके आगे V2 और V3 में ईडी लग गया। कैंसल कैंसल्ड कैंसल्ड, ड्रॉप यानी गिरना, कहते हैं ना एक ड्रॉप गिरने वाला, उसी लिए हम जिससे कि दवा वाला जो होता है जिसमें दवा हम पहले लेते हैं अंदर और उसके बाद दवा बच्चे के मुंह में डालते हैं उसे हम ड्रॉपर कहते हैं, ठीक है। ड्रॉप ड्रॉप्ड ड्रॉप्ड, रॉब यानी लूटना, रॉब यानी लूटना, रॉब इसीलिए लूटने वाले को क्या कहते हैं, रॉबर कहते हैं, ठीक है। रॉब रॉब रॉब्ड रॉब्ड, रब रब यानी घिसना, ठीक है, रब रब्ड रब्ड, सॉब यानी सिसकना रोना गम करना रंज करना, सॉब सॉब्ड एंड सॉब्ड, स्टैप स्टैप्ड स्टैप्ड, स्टैप मतलब होता है घोंपना, यानी किसी नोकीली चीज़ से क्या कहते हैं सामने वाले को घोंप देना, समझ गए होंगे आप। स्टॉप स्टॉप्ड स्टॉप्ड, रैप रैप यानी होता है लपेटना, इसीलिए रैपर आपने वर्ड सुना होगा। रैप रैप्ड, रैपर वो होता है जो क्या कहते हैं शब्दों को लपेटता है, ठीक है। तो रैप रैप्ड रैप्ड, ट्रांसफ़र ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड,
ब्रैग, ब्रैग मतलब होता है डींग मारना यानी ऊंची ऊंची फेंकना, ठीक है। ब्रैग, ब्रैग्ड, ब्रैग्ड, और ऊंची ऊंची फेंकने वाले को ब्रैगर कहते हैं, ठीक है। ब्रैग, ब्रैग्ड, ब्रैग्ड। कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। बेग, बेग्ड एंड बेग्ड। क्रिया के अब यहाँ पर देख लें, आज हम लोगों ने रेगुलर वर्ब के बारे में पढ़ा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे इर्रेगुलर वर्ब के बारे में, यानी अनियमित क्रिया के बारे में, जो कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और उसे हम ट्रिक के ज़रिए से याद करेंगे इंशाअल्लाह।